खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवाचुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हर रोज रात 9 बजे बात होगी सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की, दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे नगर पंचायत पैंतेपुर में डीएम ने किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं पर सख्ती। फिर बात करेंगे आंधी बारिश से बिजली व्यवस्था चरमराई, 80 पोल व 3 ट्रांसफार्मर हुए क्षतिग्रस्त। लालबाग चौराहे पर ऑटोमेटिक सिग्नल व चालान सिस्टम होगा लागू। और खबरनामा के अंत में जानेंगे जंगली जानवर के हमले से 4 मवेशियों की मौत, ग्रामीणों में दहशत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आंधी बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने मुआवजे की उठाई मांग। चहलारी के पास पलटा ट्रक, बड़ा हादसा टला, चालक खलासी सुरक्षित। भाजपा स्थापना दिवस पर लालबाग चौराहे पर बनाई रंगोली, दीप प्रज्वलन व कार्यक्रम हुआ आयोजित। मन्नी चौराहा की बदहाल हुई स्थिति, सड़क नाला न होने से हुआ जलभराव। एबीवीपी अवध प्रांत कार्यकारिणी की बैठक महमूदाबाद में संपन्न। फिर छाए बादल, किसानों की बड़ी चिंता, फसलों को नुकसान का डर। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नगर पंचायत पैंतेपुर में डीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की। आदर्श नगर पंचायत पैंतेपुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय में फाइलों के रखरखाव में सुधार और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। कान्हा गौशाला में अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव को 15 दिन में सुधार के निर्देश दिए। वंदन योजना की धीमी प्रगति पर फटकार लगाई। जंगलीनाथ मंदिर परिसर के तालाब के सौंदर्यीकरण के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और सुधार की उम्मीद जगी है। सदरपुर थाने के सरैया चलाकापुर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार मौके पर पहुंचे और पीड़ितों का हाल जाना। इस दर्दनाक घटना में 6 वर्षीय मीनाक्षी की झुलसकर मौत हो गई थी। इससे पहले मां बेटी की भी जलकर मौत हो गई थी। डीएम ने महमूदाबाद तहसील प्रशासन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मौके पर महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर जुटे रहे, जहां प्रशासन राहत और सहायता कार्यों में जुटा रहा। अज्ञात कारणों से हुए भीषण अग्निकांड में 18 परिवारों की 21 झोपड़ियां जलकर राख हो गई, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने प्रति झोपड़ी 8,000 रुपए के हिसाब से 1,68,000 रुपए, कपड़ों के लिए 45,000 रुपए और घरेलू सामान हेतु 45,000 रुपए की सहायता स्वीकृत की है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, कुल 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया।
इस खबर में बात होगी शनिवार देर शाम आई तेज आंधी और बारिश की। शनिवार देर शाम आई तेज आंधी और बारिश के बीच गुल हुई बिजली 24 घंटे बाद भी कई इलाकों में ढर्रे पर नहीं लौट पाई है। जिले के कई गांव अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। हालांकि बिजली आपूर्ति बहाल कराने के लिए विभागीय कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने आई इंडिया को बताया कि तहसील महमूदाबाद का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया आंधी और बारिश से 80 पोल और 3 ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है, जिन्हें ठीक कराया जा रहा है। कैप्टन मनोज पांडे चौक पर सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि चौराहे को विशेष लाइटिंग से सुसज्जित करने और फुटपाथ, नाला आदि निर्माण में लगभग 2 माह का समय लग जाएगा। सौंदर्यीकरण के साथ ही कैप्टन मनोज पांडे चौक को ऑटोमेटिक कैमरों से लैस किया जाएगा। शहर का मुख्य चौराहा लालबाग पर चल रही सिग्नल व्यवस्था बहाल होगी। यहां ऑटोमेटिक चालान सिस्टम लगभग तैयार है। नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक चौराहे को ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस करने में 10 दिन का समय लगेगा। जब लालबाग चौराहे पर व्यवस्था बहाल हो जाएगी, उसके बाद आंख अस्पताल, बस स्टेशन समेत अन्य चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर भव्य सामूहिक कन्या विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित करने की तैयारी तेज हो गई है। शिवशक्ति मंदिर में आयोजित बैठक में भगवान परशुराम के पूजन से शुभारंभ हुआ। अध्यक्षता विश्वंबर तिवारी और संचालन रामप्रकाश पांडे ने किया। जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया, अब तक 27 विवाह और 10 यज्ञोपवीत के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आयोजन को सफल बनाने हेतु भोजन, स्वागत, जलपान और अतिथि सत्कार समेत कई समितियों का गठन किया गया है, जिसमें समाज के अनेक गणमान्य लोग शामिल हैं। प्रीपेड बिजली व्यवस्था के बावजूद उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय से भुगतान करने के बाद भी बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोग भटकने को मजबूर हैं। खासकर किराएदारों पर दोहरी मार पड़ रही है, जिन्हें पहले से किराया और बिजली का भुगतान करना पड़ता है। बिजली न मिलने पर वैकल्पिक साधनों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की कमी के बीच लोग बिजली उपकरणों पर निर्भर हैं। ऐसे में बिजली संकट ने समस्या बढ़ा दी है। इसे सरकार की बड़ी विफलता बताया जा रहा है। सीतापुर में एक नए विवाद ने इतिहास और स्थानीय पहचान को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। किसान नेता शुभम रस्तोगी ने आरोप लगाया कि वीर राजा छीतापासी के नाम से जुड़ी ऐतिहासिक पहचान को हटाकर वैदेही वाटिका नामकरण किया गया, जो स्थानीय भावनाओं के विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा, जिस भूमि पर सरकारी विभागों का अधिकतर स्वामित्व है, वहां संघर्ष से प्राप्त सीमित जमीन पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, ऐतिहासिक तथ्यों के सम्मान और न्याय की मांग की है, अन्यथा जन आंदोलन की चेतावनी दी है। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलई कला के मजरा सेमरी मोतिमपुर गांव में बीती रात उस समय दहशत फैल गई जब उत्तम पुत्र बैजू के घर के बाहर बंधे 4 मवेशियों को किसी जंगली जानवर ने हमला कर मार डाला। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया यह हमला किसी जंगली जानवर का प्रतीत हुआ। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच जारी है। विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद की ग्राम पंचायत दविंदापुर रायपुर में जनता की सेवा हेतु निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सीतापुर आंख अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने लगभग 140 मरीजों की आंखों की जांच की। परीक्षण के दौरान 41 मरीजों को ऑपरेशन के लिए सीतापुर भेजा गया, जिन्हें ऑपरेशन के बाद पुनः रायपुर दविंदापुर पहुंचाया जाएगा। वहीं 99 मरीजों को उनके नंबर के अनुसार चश्मा और दवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई गई। इस आयोजन से क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला और स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की गई। सीतापुर के कई इलाकों में देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अचानक बदले मौसम के कारण गेहूं, सरसों और आम की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। कसमंडा और सिधौली में जिन किसानों की गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार थी या खेतों में कटी पड़ी थी, वह भीग गई, जिससे दाने की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। तेज हवाओं के कारण सरसों की फसल गिर गई, वहीं आम के पेड़ों से बौर और छोटे फल टूट कर गिर गए। किसानों ने प्रशासन से नुकसान
नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है। राहत बाबू अमीर हसन ने बताया कि जिले में बीते 24 घंटे में कुल 28 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें लहरपुर में 10, सिधौली में 8, महमूदाबाद मिश्रिक में 4 और महोली में 2 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। सदर और बिस्वा 0 रहा। बरेली सीतापुर नेशनल हाईवे पर अब सुरक्षा को हाईटेक बनाया जा रहा है। 168 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर NHAI द्वारा 168 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, यानी हर 1 किलोमीटर पर 1 कैमरा होगा। इस पहल से हादसों के बाद फरार होने वाले वाहन चालकों की पहचान आसान होगी और अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। मैगलगंज टोल प्लाजा पर आधुनिक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां से 24 घंटे निगरानी होगी। NHAI के डिप्टी मैनेजर दीपक कुमार के अनुसार यह परियोजना यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. मिश्रिक नगर में होली मेला समाप्त होने के बाद से फॉगिंग न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। गंदगी और जलभराव के चलते हालात गंभीर हो गए हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों अनिल, अवधेश, राजेंद्र और सुधीर ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा न तो फॉगिंग कराई गई और न ही दवा छिड़काई गई। लोगों में बढ़ते आक्रोश के बीच उन्होंने डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार से जल्द कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की है। पुलिस लाइन परिसर के नैमिष कैफे में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल को आमंत्रित कर भव्य शपथ ग्रहण समारोह कराने एवं संगठन विस्तार और नए सदस्यों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। जीएसटी से जुड़े व्यापारी हितों और एक फंड बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, महामंत्री गोपाल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनीष मिश्रा, रिंकू, नगर अध्यक्ष अभिनव बंसल, युवा अध्यक्ष सनी शाह, उपाध्यक्ष अरविंद चौरसिया, अच्छे मिया, सलीम नूरी, अंकुर साहू व मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने विचार रखे। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजनपुर में महर्षि कश्यप जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू ने महर्षि कश्यप व निषाद राज गुह के चित्रों पर माल्यार्पण किया। उन्होंने समाज से शिक्षा पर जोर देने की अपील की। योजन सभा जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप ने समाज के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। गोष्ठी में राजित राम शुक्ला, राहुल शुक्ला, मुकेश यादव सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। संचालन मन्नेलाल पाल ने किया। कार्यक्रम में दिनेश कश्यप, अमित कुमार, संतोष वर्मा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव व लहरपुर प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने जिला विकास अधिकारी को पत्र भेजकर ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पत्र में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र व राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार का उल्लेख करते हुए बताया गया कि बीडीओ द्वारा अशोक कुमार, बबलू व अरुण कुमार के नाम पर बिना बिल वाउचर फर्जी भुगतान किए गए। प्रवीण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त अभियान का हवाला देते हुए जांच समिति गठित कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। खैराबाद के ऐतिहासिक चराइन मेले के दूसरे दिन प्रभात फेरी व धार्मिक आयोजनों की धूम रही। मोहल्ला बास्तारी टोला से निकली प्रभात फेरी नया बाजार कटरा होते हुए गौरी देवी मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इसके बाद स्टेशन स्थित प्राचीन देवी मंदिर में पारंपरिक पूजा कर मन्नत के चावल लुटाए गए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू के सहयोग से भंडारा आयोजित हुआ। शाम को भजन मंडली भुइयां ताली तीर्थ पहुंची। मेला प्रबंधक बाबूराम बाथम ने बताया कि अंतिम दिन भेड़ पूजा होगा। इस मौके पर महंत बजरंग मुनिदास, अनिल अवस्थी, आशीष अवस्थी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर में निष्काम सेवा ट्रस्ट की बैठक में 18 अप्रैल को भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष अमित वाजपेयी की मौजूदगी में यतीन्द्र अवस्थी बबलू को संयोजक बनाया गया। यात्रा परशुराम चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। इसमें फूलों की होली, झांकियां, डमरू दल और शिवानंद जी की टोली आकर्षण का केंद्र रहेगी। बैठक में विकास चतुर्वेदी, श्रवण वाजपेयी, विश्वीर गुप्ता, राहुल जायसवाल, आकाश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
सीतापुर बहराइच मार्ग पर चहलारी गांव के पास रविवार को बड़ा हादसा टल गया, जब नोएडा से बिजली के मीटर लेकर बहराइच जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। शाहजहांपुर के रहने वाले ट्रक चालक राम ललिते पुत्र मनोहर और नानपारा के रहने वाले खलासी जुबेर वाहन में फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण कार्य में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि किनारों पर खोदे गए गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। थाना रामकोट की काशीराम कॉलोनी में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब महोली तहसील क्षेत्र के पिसावा गांव के रहने वाले विपिन कुमार अपनी ससुराल पहुंचे और बच्चों से मिलने की जिद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है करीब 6 साल पहले हुई शादी के बाद पारिवारिक विवादों के चलते पत्नी पक्ष से दूरी बनी हुई थी और रविवार को वह अपने बच्चे से मिलने के इरादे से काशीराम कॉलोनी पहुंचा था, लेकिन सास गुड्डी द्वारा मिलने से इनकार किए जाने पर आहत विपिन अपने 4 साल के बच्चे को लेकर अचानक कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत, समझाइश और बातचीत के बाद आखिरकार उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस घटना ने न केवल पारिवारिक विवादों की गंभीरता को उजागर किया, बल्कि मौके पर जुटी भीड़ के बीच पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। भाजपा के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर अटल चौक लालबाग पर कमल के फूल की रंगोली बनाई गई। पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता की प्रतिमा पर दीप जलाए गए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, जिला मंत्री आकाश अग्रवाल बजरंगी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन गोविंद भारती, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल, सुरेश कनौजिया, मंडल अध्यक्ष रामकोट अमित दीक्षित, मंडल अध्यक्ष नगर द्वितीय पंकज पांडे, सभासद बब्बू वाजपेयी, सभासद प्रदीप गुप्ता, सभासद सिद्ध गोपाल मेहरोत्रा आदि लोग मौजूद रहे। पुराना सीतापुर के मन्नी चौराहे की तस्वीर अभी भी बदहाल व्यवस्थाओं की कहानी बयां कर रही है, जहां विकास के दावे हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। इलाके में ना तो अब सड़क का निर्माण हो सका है और ना ही नालियों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसके चलते स्थानीय नागरिक लंबे समय से जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हल्की बारिश हो या फिर रोजमर्रा का पानी, चौराहा कीचड़ और गंदे पानी से लबालब भर जाता है, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आसपास के व्यापारियों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि कई माह पहले बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी तक न तो जल निकासी के लिए नाला निर्माण कराया गया और न ही सड़क बनवाई गई है। अब स्थानीय लोग जल्द से जल्द सड़क और नाला निर्माण की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने की तैयारी में है। महमूदाबाद स्थित राम जानकी रिजॉर्ट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। 8 सत्रों में संगठन मजबूती, बीते कार्यों की समीक्षा और आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। समापन सत्र में नगर अध्यक्ष राहुल सिंह ने कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की। प्रांत संगठन मंत्री अंशुल विद्यार्थी ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर मार्गदर्शन दिया। वहीं प्रांत उपाध्यक्ष मंजुला उपाध्याय ने सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। बैठक में छात्र हित, शैक्षणिक सुधार और संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जोरदार उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रीय विधायक व कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के नेतृत्व में मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया और मिठाई बांटी गई। सुरेश राही ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। इस मौके पर विजय मिश्रा, मंडल अध्यक्ष पंकज शुक्ला, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खां, उदित वाजपेयी, IP सिंह, संजय जायसवाल, संजय दीक्षित, धीरू सिंह, समर प्रताप सिंह समरू, अंकुल गांधी, विजय मिश्रा, शेरा, सभासद राजेश्वरी, कन्हैया जोशी, कौशलेन सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर की खबरों के अंत में बात करेंगे रविवार को भी छाए बादलों की। रविवार की देर शाम छाए घने बादलों ने एक बार फिर किसानों की चिंता दोगुनी कर दी है। किसानों का कहना है कि शनिवार की रात हुई बारिश में जो फसल भीग गई थी वह अभी ठीक तरह से सूख भी नहीं पाई है कि 24 घंटे के भीतर आसमान में फिर काले बादल छा गए हैं। अब अगर बारिश होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल का होगा। किसानों का कहना है कि दाने की चमक फीकी पड़ जाएगी, जिससे वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा। कटाई और मड़ाई में देर होने से फसल सड़ने की भी संभावना रहेगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।